हेलो, आई वेलकम यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन टुडे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो उसमें ये बताया गया कि इफ एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स वैल्यू देन इट मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि आपने एक नंबर लिया है 1 और हर बार जो अगला नंबर है वो एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिल रहा है, दैट इज 1। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो सीरीज है, आपका जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना लेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 में से 30 माइनस किया गया, फिर 30 माइनस किया गया, फिर 30 माइनस किया गया, फिर 30 माइनस किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे +1 +1 +1, यहाँ +0 +0 +0 और इस तरीके से बातें थी। इसमें हर एक पॉइंट का डिस्कशन कर दिया गया था। फिर डेफिनेशन के टाइम में ये बताया गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ये सारी बातें कल हम लोगों ने डिस्कस किया। ये भी देख लिया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब हमें उसके आगे का डिस्कशन देखना है। तो जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बाई A1, सेकेंड टर्म बाई A2 and nth term by an and common difference by d, then the AP becomes A1, A2, A3 and so on an। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए आपके सामने क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाया जाता है इसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। सपोज करो आपके पास एक फर्स्ट टर्म है, फिर सेकेंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म है एंड सो ऑन, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा। तो जहां पे भी एपी का द एंड होता है या जहां भी जाता है वहां पे बीच में nth टर्म होता है। तो जैसे मान लो किसी को चाहिए 74th, तो हम रेफरेंस के लिए जो 74th है उसको nth ले लेंगे। किसी को चाहिए 65th, तो रेफरेंस के लिए nth टर्म 65th हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म को सपोज करो आपकी डिनोट किया जा रहा है A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से एंड सो ऑन। इस तरीके से An से nth टर्म को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। अब आगे अगर आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म को हम एज्यूम कर लेते हैं A। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म कोई नंबर है A, तो जो सेकेंड टर्म होता है वो उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड करने से मिलता है, जैसे A प्लस D। थर्ड टर्म जो मिलता है वो इसमें फिर अगेन D ऐड करने से मिलता है। तो एक डिफरेंस D तो पहले से था, एक D और ऐड कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया, 2D हो गया। इसी तरीके से आप जब nth टर्म तक जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 यानी 1 लेस है। जब यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 1 यानी यहाँ पे भी क्या है, 1 लेस है। तो जब आप an ले रहे होंगे तो इस पोजीशन पे भी 1 लेस ले रहे होंगे, यानी n-1 into d। तो इस तरीके से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना वो क्या हुआ, A1, A2, A3 एंड सो ऑन टू an। और बारी बारी से जो इसके टर्म्स आ रहे होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट टर्म अगर आप A ले रहे हैं तो सेकेंड टर्म होगा A प्लस डी, थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D। इसी तरीके से nth टर्म जो होगा वो होगा A प्लस n-1 इंटू डी। ऐसा क्यों, क्योंकि अब तो दिखता होगा, क्योंकि जब भी आप एक टर्म लेते हैं तो d की वैल्यू उससे 1 लेस होती है, d की वैल्यू उससे 1 लेस होती है। तो जब n ले रहे होगे तो d की वैल्यू उससे 1 लेस। देखिए जरा, अभी तक हमने जो AP का डिस्कशन देखा है उस पे कुछ एग्जांपल्स और लेके समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा सम मोर एग्जांपल्स ऑफ AP आर। तो कुछ और एग्जांपल्स क्या है, द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू in the morning assembly are 147, 148, 149 and so on 157। यानी जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसकी जो क्यू होती है, लाइन होती है, उसमें आप देखते होंगे कि सबसे जो शॉर्ट हाइट के बच्चे हैं, जो कम हाइट के बच्चे, उनको आगे खड़ा किया जाता है और उनके जस्ट बैक साइड में उनसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों को खड़ा किया जाता है ताकि लाइन एक अच्छी दिखे। तो देखिए 147 में आपने 1 ऐड किया तो हाइट कितनी बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर। फिर आपने 1 ऐड किया तो हाइट कितनी बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर। फिर ऐसे 1 ऐड करते जाएंगे और लास्ट में कहां तक जाएंगे, 157 पे। अगर आपसे कोई पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है 147, 148, 149 एंड सो ऑन 157।
अगर आपसे कोई पूछ ले बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 147। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट किससे करते हैं, या तो A1 से डिनोट करते हैं या सिंपली A से डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू कितनी है 147 है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सेकंड यानी बी वाला क्वेश्चन क्या है, बी वाले पॉइंट में रिटर्न है द मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर अ वीक इन अ मंथ ऑफ जनवरी इन अ सिटी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि जनवरी का जो मंथ है, जैसे अपने यहाँ तो विंटर होता है, तो उस मंथ में मिनिमम जो टेम्परेचर है किसी सिटी का वो ऐसा रिकॉर्ड किया गया -3.1 -3 -2.9 -2.8 -2.7 -2.6 -2.5 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये क्या हो रहा है 0.1 से इंक्रीज हो रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि डिक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। बिकॉज आप जब नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 देन 0 देन 1। अब आप आगे देखें तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, तो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने की जो वन एंड ओनली वन कंडीशन है वो ये है कि एवरी नेक्स्ट टर्म इज डिफर बाई अ कांस्टेंट नंबर d, कि हर अगला जो नेक्स्ट टर्म आता हो उसके बीच पहले और इसके बीच डिफरेंस जो होता हो वो हमेशा d का होता हो। तो देखिए आपका 3.1 और 3.0 के बीच जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 0.1। नेक्स्ट देखेंगे द बैलेंस मनी इन रुपी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ टोटल लोन ऑफ 1000 पर मंथ इज 950, 900, 850, 800 and so on to 50. Next D, the cash prizes in rupees given by the school offered given by a school to the topper of class 1 to 12 are respectively 200, 250, 300। ये सब आप समझ रहे होंगे। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। जब आप देख रहे हैं कि कैश प्राइज मिल रहा है क्लास 1 से 12 तक के बच्चों को, तो अगर क्लास 1 वाले को 200 मिल रहा है तो क्लास 2 वाले को 50 इंक्रीज करके, क्लास 3 वाले को 50 इंक्रीज करके, क्लास 4 को 50 इंक्रीज करके, और ऐसे करते हुए आपको 750 तक मिल रहा है। The total savings in after every month of for 10 months when ₹50 are saved each month are। तो देखिए आप टोटल सेविंग कितना होगा फॉर 10 मंथ्स, और पर मंथ कितना सेविंग कर रहे हैं 50। अब इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने जनवरी के मंथ से स्टार्टिंग किया सेविंग करना, तो जनवरी में आपने 50 सेव किया, फिर फरवरी में 50 सेव करेंगे, लेकिन जनवरी वाला भी 50 रुपीज होगा तो वो 50 और 50 मिलके हो जाएगा 100। अगेन मार्च के मंथ में 50 रुपीज सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, तो उस समय जब आप मार्च का मनी सब सेविंग कर रहे हैं तो जनवरी और फरवरी में सेव किया हुआ 100 रुपीज भी तो होगा आपके पास। तो इस तरीके से आपकी सेविंग बढ़ते बढ़ते 10 मंथ में कितनी हो जाएगी 500। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखो 50-50 करके 500 हो गया। अब यहाँ देखिए इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू एक्सप्लेन वाई ईच ऑफ द लिस्ट अबव इज एन एपी। अब आपके लिए ये काम छोड़ा गया था कि ये क्यों एपी है, वो तो मैंने डिस्कस कर दिया। आप एक बार इसको खुद से भी ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, यू कैन सी दैट a, डी, a+2d, a+3d ये रिप्रेजेंट करता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, जहां पे a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। इसको आप पढ़ लेना क्या है कि देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सच एन एपी इज कॉल्ड अ फाइनाइट एपी। जब किसी एपी में टर्म्स की संख्या लिमिटेड होती है तो उसे हम फाइनाइट कहते हैं। जहां पे नॉन फाइनाइट होती है वहां पे इनफाइनाइट एपी कहते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज है कि फॉर इंस्टेंस इफ द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो या तो प्लस करके या फिर माइनस करके, है ना, इस तरीके से मिलता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस इफ द फर्स्ट टर्म a is 6 and common difference d is 3 then the AP is, देख पा रहे हैं हर बार 3 ऐड करने पे मिल रहा है। और अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है 6 और d है -3
तो एक्चुअली में आप कर रहे होंगे एडिशन, लेकिन रिजल्ट में सब्सट्रैक्शन ही हो रहा होगा। तो 6 में देख लो आप जरा, जब 6 में ऐड करेंगे -3 तो रिजल्ट क्या आएगा? ये आपका A है, ये आपका D है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है 6 - 3 यानी कि 3। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो 3 बन के निकल रहा है, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? 6 है। तो इस तरीके से डिक्रीजिंग है पीए। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक और छोटा सा एक्सरसाइज आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये है, देन आपके पास ये है, देन आफ्टर दिस यू हैव दिस, एंड दिस इज योर होमवर्क।